हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे सब लोग। और आज है मंडे, तो ये मेरा मंडे व्लॉग है। और सोमवार है, तो ये सावन का तीसरा सोमवार है और मेरा फास्ट है। तो मैं आई हूँ पूजा करने और सुबह सुबह तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मंदिर में मैंने पूजा कर ली है शिव जी की। और मैं यहाँ पे अब पीपल के पेड़ में पूजा कर रही हूँ वासुदेव भगवान की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने पूजा कर ली और अब मैं चल रही हूँ घर की तरफ। तो मेरी मम्मी जी भी मेरे साथ हैं। तो एक ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मी है मेरे साथ, मेरी सासू माँ। और उन्होंने बोला टोकरी मुझे पकड़ा दो, तुम जल भर लेना, अभी एक और जगह पूजा करना है तो हैंडपम्प से। तो यहाँ देखिए घर के सामने आ गई हूँ मैं। और मेरे घर के सामने ये एक नीम का पेड़ है जिसमें सभी देवी देवताओं का नीम के अंदर वास माना जाता है। देवी जी का मेन कि देवी जी रहती हैं माता रानी। तो मैं यहाँ नीम के पेड़ की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे पत्थर वगैरह भी ऐसे रखे हुए हैं, जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं ऐसी रखी हुई हैं, तो उन सब की पूजा की जाती है। तो ये हमारे कल्चर की सबसे अच्छी चीज़ है ना कि हम पेड़ों में भी भगवान को मान के और पेड़ों की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, पूजा करते हैं। इसी बहाने पेड़ों की रक्षा हो जाती है, उन्हें रोज़ जल मिलता है। एक एक लोटा पूरा गांव भी जल डाले तो पेड़ों को कितना जल मिल जाए और उनको मतलब हरा भरा सदा वो रहें, अच्छे से रहें। तो इस तरीके से हमारे कल्चर की कितनी अच्छी बात है कि हम अपने पेड़ों की रक्षा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो इस तरह पूजा के ज़रिए ही ये अच्छा काम हो रहा है। तो ये देखिए एकदम घर के सामने। और मेरे ससुर जी का पेड़ लगाया हुआ है, मैंने उनके हाथ का लगाया, उन्होंने ये बचपन में अपने लगाया था। और ये पेड़ अब बड़ा हो चुका है और अच्छे से फल फूल रहा है। नीम का पेड़ है, तो यहीं पे सब लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं भी पूजा कर रही हूँ और पीछे द्रोही रोते हुए आई, क्योंकि उनको लगा कि मम्मी और दादी सब लोग कहाँ चली गई हैं। उनको पता नहीं था कि हम लोग मंदिर गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर पास में ही है। फिर भी वो घबरा गई कि कहाँ पे मम्मी गई, और वो रोने लग गई थी। तो अभी आके मेरे पास बैठी है और देख रही है पूजा। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है दोपहर। इसके बीच में मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, तो फिर अभी मैं दोपहर में शूट कर रही हूँ। और ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को टोकरी जिसमें कि कुछ सामान है। ये मेरी सिस्टर इन लॉ अभी मार्केट गई थी और कुछ शॉपिंग करके आई हैं अपने लिए। तो आज उनकी विदाई होने वाली है, ससुराल जाने वाली हैं वो। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सामान वगैरह ख़रीदा है जो विदाई में बेटियों को दिया जाता है ससुराल जाते टाइम। तो अपने लिए साड़ी वगैरह और कुछ श्रृंगार का सामान वगैरह सब लेके आई हैं। तो वही मुझे दिखाने आई थी, तो वही मैं देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इनका खजाना खुल गया है। तो ये देखिए, ये 3 हेयर बैंड वो लाई हैं अपनी जेठानी की बेटी के लिए। तो मेरी सिस्टर इन लॉ अपने ससुराल जा रही हैं और हम लोग उनको बहुत रोकना चाह रहे थे कि रुक जाएं, अभी रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है। तो घर पे मायके में लड़कियां तो सावन में मायके में बुलाई जाती हैं, ना कि ससुराल जाती हैं। स्पेशली सावन में लड़कियों को बुलाया जाता है, बेटियों को, कि मायके में आएँ और अच्छे से तीज त्यौहार मनाएं। बट ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो जाती है कि हमें नहीं, ये फिर ये नहीं देखना पड़ता कि त्यौहार है या क्या है। तो जहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे हम लोग को उधर ज़्यादा वो करना पड़ता है, उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हमें उधर जाना है। तो उनको भी ऐसा कुछ है कि घर में उनके ऐसा भी कुछ है कि जाना पड़ रहा है उनको। उनकी मदर इन लॉ अकेली हैं और जेठानी भी मायके गई हुई हैं, तो इसलिए वो जा रही हैं अपने ससुराल। और हम लोग उनको बहुत रोकना चाह रहे थे, बट कैसे रोकें, अब उनकी भी मजबूरी है, तो वो जा रही हैं। और ये मेरी छोटी ननद हैं, चाची जी की बेटी हैं। और एकदम उनका नेचर इतना अच्छा है, इतना हम लोग का बॉन्डिंग अच्छा है कि एकदम हम लोग इतना अच्छे से प्यार से रहते हैं साथ में कि लगता ही नहीं है कि वो मेरी रियल सिस्टर इन लॉ नहीं है और मेरी चाची जी की हैं, घर में ही है। तो ऐसा लगता है कि रियल ही हैं और इतना अच्छा बॉन्डिंग है उनके साथ, उनका मेरे साथ। और हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आई, मैं वीडियो में अपने सिस्टर इन लॉ के बारे में जब भी किसी के भी बारे में बात करती हूँ, तो जो मेरी रियल सिस्टर इन लॉ हैं तो वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं और कहती हैं भाभी तुम मेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोलती हो व्लॉग्स में, मुझे भी तो बताओ कि मैं भी हूँ। तो बीबी हाँ, हम लोग आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं और हमेशा आपकी बात होती है जब भी घर में कुछ होता है। तो सब बच्चे भी इवन मिस करते हैं आपको, बोलते हैं राधा बुआ होती तो बहुत अच्छा लगता। तो राधा बुआ को कोई भूलता नहीं है, सब लोग मिस करते हैं। तो
मेरी छोटी ननद जो मुंबई में रहती हैं, कोरोना टाइम में भी वो अभी इस समय भी नहीं आ पाई हैं। तो बीबी, आपकी शिकायत अब दूर हो गई ना? तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए चूड़ियाँ वगैरह, बिंदी और क्लिप्स वगैरह, यही सारी चीज़ें लेके आई हैं वो, अपनी जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी। तो ये हम लोगों ने देख लिया। और ये देखिए इनकी साड़ी, ये साड़ी लेके आई हैं वो, और बहुत ही अच्छी लग रही है। यही साड़ी पहन के आज वो जाने भी वाली हैं, तो मैं उनका फुल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये साड़ी में तो ये देखिए मैंने इनके हाथ में मेहंदी लगाई है, क्योंकि ससुराल जा रही हैं सावन में, तो मेहंदी तो बनती है, तो इसलिए मैंने इनके दोनों तरफ हाथों पे मेहंदी लगा दी है। और जैसे भी मुझे आती थी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। और ये देखिए शाम हो गई है, अब ये शाम के 4:30 या 5 बज रहे हैं। तो इस समय बीवी एकदम तैयार हो गई हैं। और हमारे यहाँ छोटी नंदों को प्यार से बीवी बोला जाता है। नंदों का हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उनका पद हमसे बड़ा होता है, भले ही वो छोटी ननद हो, तो इसलिए उनका नाम नहीं लेते हैं। तो मैं इनको बीवी ही बोलती हूँ। और ये इनका छोटा सा बेबी है जो बहुत शैतानी करता है। और ये देखिए अब इनके पैर में महावर लगाया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जाया जाता है, तो ये रंग लगाया जाता है पैर में। तो यही बड़ी वाली भाभी जो हैं जेठानी, वो इनके पैर में रंग लगा रही हैं। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इनका पैर ना, पाजेब पहनी हुई पैर में अच्छे से लाल लाल रंग लग जाए तो कितना सुंदर लगता है। तो इस तरीके का कुछ हमारा कल्चर है। और ये देखिए बीवी जा रही हैं, तो इनका जो बेबी है वो इनकी साड़ी पकड़ के खींच रहा है कि मम्मा चलो। उसको लग रहा है मम्मा कहीं छूट ना जाए, यहीं ना रह जाए, तो खींच रहा है साड़ी पकड़ के कि मम्मा चलो, मम्मा चलो। और हम सब लोग इनके पैर छूने में लगे हुए हैं, क्योंकि ननंद हैं तो हम लोग के लिए ये पद में बड़ी हैं, तो हम लोग इनके पैर छूते हैं। तो ये जा रही हैं तो सब लोग पैर छू रहे हैं। और ये देखिए इनका बेबी साड़ी पकड़ के खींच रहा है, मम्मा को लेके जा रहा है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ का घर ससुराल यहीं से पास में ही है, तो इनके भाई इनको बाइक से छोड़ के आएंगे, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो गाड़ी से, बाइक से ही ये जाने वाली है। छोटा सा बैग लेके आई थी, इनको पता था ये पूजा के लिए आई थी, तो थोड़े दिन के लिए आई थी। तो अभी हेमंत भैया की देवर की शादी जब दिसंबर में होगी तब ये आएंगी, तब ये अच्छे से रहेंगी यहाँ पे, इसलिए ये जल्दी ही जा रही हैं। तो ये चीज़ बड़ी वो लगती है कि हम लोग बेटियों को अपना हक से पूरा क्यों नहीं रख सकते हैं जब मन हो। तो यही चीज़ मुझे खली। और ये देखिए चली गई हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये छोटू सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।